आप सबों को आज के ऑनलाइन चर्च सर्विस में तहे दिल से स्वागत है। जो आज के ऑनलाइन चर्च सर्विस में आप शामिल हुए हैं, आइए हम लोग त्रिनेत्र अतीस काल के बाद 15वें रविवार की आराधना को आरंभ करते हुए गाएंगे सच्ची बानी गीत नंबर 124। सच्ची बानी गीत नंबर 124। मंडली उठे। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लेवें। मंडले घुटना टेके। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु परमेश्वर यूं कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्टों के मृत्यु से प्रसन्न नहीं, परंतु दुष्ट अपनी चाल से फिरे और जीवित रहे। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। Show me
तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरे ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरे विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पहला पाठ वचन हम सुनेंगे जो आज के लिए ठहराया गया है, वह हम सबों को मिलेगा। एफेसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसके 5वें अध्याय 10वें पद से लेकर के 21वें पद तक। एफेसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 5वें अध्याय 10वें पद से लेकर के आगे 21वें पद तक। परमेश्वर का वचन इसमें ऐसा लिखा हुआ है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से बतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भाई से एक दूसरे के अधीन रहो। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समझ क्रिश्चियनी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास को मान लेकर के एक साथ यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियनी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने
और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे। हम लोग आराधना का दूसरा गीत गाएंगे, गीत नंबर 163, सच्चे वाणी गीत नंबर 163। मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और संपूर्ण जगत के उद्धार करता यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत ऐसे मिले। आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार दयालु पिता परमेश्वर तो कितना महान है, दयालु और प्रेमी है कि दुष्टों के मृत्यु से तो प्रसन्न नहीं होता, परंतु तू चाहता है कि दुष्ट अपने चाल से फिरे और जीवित रहे। हमें इतनी सामर्थ्य दे कि निश्चय ही हम तेरे विरोध में अनेकों गुनाह करते हैं, तब भी परमेश्वर पिता मन फिरा करके तेरे चरणों के पास आने के लिए हमें अगुवाई प्रदान कर। निश्चय इस जीवित वचन को हम मनन करके अपने जीवन में सामर्थ्य और अगुवाई लेना चाहते हैं। एक एक पर दया दृष्टि कर, एक एक को पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे कि निश्चय यह वचन हर एक के हृदय आत्मा में अधिकाई से बसने पाए। प्रार्थना हमारे उद्धार करते यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन के ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए जो उपदेश के निमित्त परमेश्वर का वचन ठहराया गया है वह हम सबों को मिलेगा लुक्का रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय 11वें पद से लेकर के आगे 32वें पद तक। लुक्का रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय 11 पद से लेकर के आगे अंतिम पद तक परमेश्वर का वचन इसमें ऐसा लिखा है, हम लोग ध्यान से सुनेंगे। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे,
उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। परंतु दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली। तब भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तो सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। आमीन। मंडली बैठे। मसीह में सभी वचन सुनने हारे माता पिता, भाइयों बहनों, छोटे बच्चों, हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज त्रिनेत्र काल के बाद 15वें रविवार में हम सबों को ऑनलाइन चर्च सर्विस के माध्यम से
फिर से एक संगति में आने का अवसर दिया है। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, यह परमेश्वर का महान अनुग्रह है जो हर एक परिस्थिति में हम एक एक को संभाला है और उस अपने महिमा के लिए हमें नया जीवन प्रदान किया है। मसीह में सभी ख्रिस्त विश्वासियों, आइए हम लोग इस वचन को मनन करते हैं जो आज हमारे लिए उपदेश के निमित्त दिया गया है। और यह वचन हम लोग जानते हैं, यह वचन का शीर्षक जो हमें दिया गया है, उड़ाव पुत्र का दृष्टांत। और कौन ऐसा मसीही होगा जो मसीही कलीसिया के लोगों में से उड़ाव पुत्र की कहानी को नहीं जानता हो या इस दृष्टांत के विषय में अज्ञान हो। निश्चय ही हमारे संपूर्ण बाइबल के सभी दृष्टांतों में से ये सबसे महत्वपूर्ण दृष्टांत है और इसलिए इसको दूसरे वर्णन में दृष्टांतों का मोती कहा गया है या दृष्टांतों का मुकुट कहा गया है। वैसे में प्यारे विश्वासियों, और ये संपूर्ण बाइबल में बहुत ही महत्वपूर्ण एक दृष्टांत है और निश्चय ही जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिस विषय में सब लोग जानते हैं, उस विषय पर मनन करना, शिक्षा देना निश्चय ही एक बहुत बड़ी कठिनाइयां आती है, कठिन बात है। और वैसे ही जब हम इस दृष्टांत के कहानी को पढ़ते हैं तो हमें बहुत ही साधारण सा लगता है, लेकिन मसीह में प्यारे विश्वासियों, इसका गहराई का जो भेद है, रहस्य है, शिक्षा है, निश्चय ही हमारे लिए बहुत ही कठिन है। क्योंकि यह दृष्टांत जो है हमारे जीवन में एक व्यवहारिक जीवन को मांग कर रहा है। यह दृष्टांत केवल हमें मनन करने के लिए नहीं, लेकिन यह दृष्टांत हम सबों को अपने जीवन के वास्तविक एक मसीह विश्वास को प्राप्त करने के लिए अगुवाई कर रहा है। और इसलिए यह दृष्टांत जो है हमारे मसीही जीवन का एक केंद्र के रूप में यह दृष्टांत दिया गया है। और यदि इस दृष्टांत को एक मसीही होने के बावजूद भी हम पूरा नहीं करते हैं तो संभवतः हमारे मसीही विश्वास बिल्कुल ही अधूरा है, अधूरा हो सकता है। और इसलिए हम इस दृष्टांत को यीशु के क्रूसीकरण की घटना को देखते हैं और ये दृष्टांत जो हमारे लिए किया है, ये हर एक विश्वासियों के लिए है। ये दृष्टांत आज हम सबों को जीवन का परिवर्तन मांग रहा है। और तब इसी दृष्टांत को परमेश्वर ने हमारे लिए जो पूरा किया, अपने प्रिय पुत्र यीशु को उस क्रूस पर बलिदान करके, जो हमारे संपूर्ण मसीह विश्वासी जीवन का मूल विषय, हम उसमें इस दृष्टांत को केंद्रित होते हुए प्राप्त करते हैं। प्यारे विश्वासियों, हम इस दृष्टांत के घटनाओं को हम लोग देखते हैं, वर्णन को हम लोग देखते हैं, तो हम सबों को मिलता है। और यहाँ जो पहला दूसरा वर्णन में हम प्राप्त करते हैं तो हम सबों को मिलता है 11 से लेकर के 14 तक के वर्णन में हम लोग देखते हैं। तो ये दृष्टांत का एक भूमिका के रूप में इसमें बताया गया है। और इसमें हम यही प्राप्त करते हैं कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए।
उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। मसीह में प्यारे विश्वासियों, संभवतः हम जानते हैं कि अपने बेटा, अपने पुत्र का मांग ठीक ही है, क्योंकि अपने पिता के संपत्ति का अधिकार अपने पुत्र पर है। और संभवतः हो सकता है कि बुजुर्ग अवस्था हो और वो अपना पुत्र चाहता हो कि बुजुर्ग अवस्था में अपने संपत्ति को अपने पुत्रों के बीच में बांट दे। और इसलिए हम साधारण दृष्टि में देखते हैं तो पुत्र का निवेदन ये गलत नहीं है। और तब हम देखते हैं कि पिता के द्वारा से अपनी संपत्ति को अपने दोनों पुत्रों के बीच में बांट देना भी ये गलत या अनुचित नहीं हो सकता है, क्योंकि पिता का एक कर्तव्य है, एक जिम्मेदारी है कि अपने जीते जी अपने संपत्ति का बंटवारा अपने पुत्रों के बीच में कर दे, ताकि अपने पिता के चले जाने के बाद संपत्ति को लेकर के अपने बेटों के बीच में किसी तरह से मतभेद ना हो, मनभेद ना हो। और इसलिए पिता को आवश्यक था कि अपने संपत्ति को अपने पुत्रों के बीच में वो बंटवारा करते। हम इस वाक्य में देखते हैं कि ये एक्शन जो है अच्छा है। लेकिन मसीह में प्यारे विश्वासियों, आगे हम देखते हैं कि पिता अपने कर्तव्य को पूरा कर दिया। अब पूरा करने के बाद में क्या परिस्थिति आती है, 13वें पद में हम लोग देखते हैं, बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। प्यारे विश्वासियों, इकट्ठा करके यानी बेच करके हम लोग कह सकते हैं, अपने भाग के संपत्ति को बेच करके और उस मूल्य को लेकर के वो दूर देश चला गया। और हो सकता है उनके मन में कई तरह से और ऐश आराम के जीवन बिताने का हो सकता है, और हो सकता है कि उस पैसे के द्वारा से अच्छा डेवलपमेंट का काम करे, बिजनेस का काम करे, अपने जीवन में और अधिक धन संपत्ति इकट्ठा करे। कई तरह से उनका विचार और उनका सोच हो सकता है। वैसे में प्यारे विश्वासियों, और इसलिए हम यहां पर देखते हैं कि ये सोच यहां तक भी ठीक ही हो सकता है, लेकिन मसीह में प्यारे विश्वासियों, आगे यह वचन हम सबों को बताता है कि और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। अब ये कर्म जो है उनको एक विनाश की ओर, एक बर्बादी की ओर ले गया। हम इस वर्णन में प्राप्त नहीं करते हैं कि ये छोटे पुत्र का ये विचार था कि अपने पिता के संपत्ति को, अपने भाग का बंटवारा लेकर के मैं चला जाऊं और ऐश आराम करूं। इस मायने में यह वर्णन नहीं मिलता है मसीह में प्यारे विश्वासियों। लेकिन हम देखते हैं कि उनका सोच और उनका कर्म गलत था, और उसी के कारण से उन्होंने अपने सारा संपत्ति को कुकर्म में उड़ा दिया। प्यारे विश्वासियों, और आगे 14वें पद हम सबों को बताता है, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह बहुत कंगाल हो गया। मसीह में प्यारे विश्वासियों, उनके पास जब तक पैसा थे तब तक तो कितने मित्र थे होंगे, लेकिन अब यह परिस्थिति बता रहा है कि वो कंगाल हो गया, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और ऐसी घड़ी में हो सकता है कि उनके साथ जो
ऐश आराम करते थे, मनोरंजन करते थे। अब वे दोस्त, वे साथियां भी उनको छोड़ दिए होंगे। अब ऐसी संकट की घड़ी में जब उनका संपत्ति खत्म हो गया, उनको सहायता करने के लिए कोई भी नहीं। प्यारे विश्वासियों, और तब क्या बताता है, हम सबों को 15वें पद से 15वें और 16वें पद में हम लोग देखते हैं तो हम सबों को मिलता है कि परिस्थिति ने कैसे उनको विवश कर दिया। इतने गंभीर परिस्थिति उनके पास आई उस देश में अकाल होने के कारण से, और उनके पास अब पेट भरने के लिए भी कुछ भी नहीं है। इतनी बुरी परिस्थिति उनकी आ गई है। और इस बुरी परिस्थिति में हम 15वें और 16वें पद में देखते हैं कि परिस्थिति कैसे मनुष्य को विवश करता है, और उस परिस्थिति उनको विवश कर रहा है। और उसी विवशता में किसी के पास हो गया, और जाने के बाद में उस स्वामी से, उस मालिक से उसने किसी काम का मांग किया। और तब हम लोग देखते हैं कि उस स्वामी ने, उस मालिक ने अपने खेत में सूअर चराने के लिए भेजा, और वो चाहता था कि वो भी उसी में से खाए जो सूअर खाते। प्यारे विश्वासियों, ये 15वें और 16वें पद में हम देखते हैं कि उस परिस्थिति उस मनुष्य को किस तरह से विवश कर रहा है। और वो उन सुअरों को चराते हुए उन सुअरों के साथ में सुअर का भोजन करता था। क्या परिस्थिति थी होगी। हम समझ सकते हैं कि एक मनुष्य क्या सुअर का भोजन जो सुअर खाता है वो खा करके पेट भर सकता है। ये एक सामाजिक प्राणी के लिए, एक मनुष्य के लिए कतई संभव नहीं है कि सुअर जो खाता है उसी को खा करके अपना पेट भरे। लेकिन प्यारे विश्वासियों, उस पुत्र ने उस परिस्थिति से विवश होकर के सुअर का खाना भी खाने के लिए वो विवश हो गया। प्यारे विश्वासियों, और ऐसी घड़ी में अब हम लोग देखते हैं 17वें पद में कि जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटियां मिलती है। वैसे भी प्यारे विश्वासियों, उस परिस्थिति अपने पूर्व के जीवन को अवलोकन करने का अवसर दे रहा है, और अपने पिता के घर को वो स्मरण कर रहा है और कह रहा है कि मेरे पिता के घर में कितने मजदूरों को भरपेट भोजन मिलता है और मैं यहां पर भूखे मर रहा। यह सबसे बड़ी बात है, और सबसे बड़ी बात यही है कि वो अपने उस समय के वर्तमान परिस्थिति को वो देख रहा है और देख करके पूर्व के जीवन को वो मूल्यांकन कर रहा है। प्यारे विश्वासियों, यह हमारे लिए सबसे बड़ी बात इसलिए है कि उस परिस्थिति ने अपने आप को अवलोकन करने का अवसर दे रहा है, अपने आप को परखने और जांचने का अवसर दे रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम मनुष्य जीवन में देखते हैं कि लोग एक दूसरे के कर्म को
बहुत सहज से अवलोकन करते हैं। एक दूसरे के सामाजिक जीवन को बहुत सहज से अवलोकन करते हैं, और ना केवल अवलोकन करते हैं लेकिन उसका न्याय भी करते हैं। कहते हैं कि उनका जीवन अच्छा नहीं है, वो अपने माता पिता से प्रेम नहीं रखता, वो अपने परिवार से झगड़ा करता है, वो अपने पड़ोसी से अच्छा संबंध नहीं रखता है। प्यारे विश्वासियों, और इसलिए दूसरों के जीवन को परखना, देखना और उनका न्याय करना, अवलोकन करना हमारे लिए बहुत सहज बात है, परंतु अपने आप को अवलोकन करना हमारे लिए सबसे बड़ी कठिन बात है। क्योंकि कभी भी हम अपने आप को नहीं देखते, अपने बुराई को हम कभी भी नहीं झांकते। हम प्रार्थना करते हैं, हम मनन करते हैं, हम देखते हैं और हम यही कहते हैं परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, हम मन वचन कर्म से पाप किया है, हमारे पापों को क्षमा कर दीजिए। और प्यारे विश्वासियों, हम जानते हैं कि मन से, वचन से, कर्म से हम पाप करते हैं। हम हजारों गलतियां करते हैं, लेकिन हजारों गलतियां करने के बाद भी हम अपने आप को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन दूसरों की एक गलती को देख करके हम क्यों बैर करते हैं? उनके विषय में क्यों हम आलोचना करते हैं? और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। ये हमारे लिए एक अच्छा मार्गदर्शन हो सकता है कि उस उड़ाव पुत्र, उस पुत्र ने अपने आप का अवलोकन कर रहा है, अपने आप का निरीक्षण कर रहा है, अपने पिता के घर को वो स्मरण कर रहा है, अपने पूर्व के वास्तविक जीवन को वो अवलोकन कर रहा है। लेकिन हम अपने जीवन को अवलोकन नहीं, लेकिन दूसरों के जीवन को बहुत सहज से अवलोकन करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। आज ये वचन हम सबों को शिक्षा देता है कि सबसे पहले हम अपने आप को जांचें, परखें और देखें कि आज हमारा जीवन कैसा है। मसीह में प्यारे विश्वासियों, और इस वचन में हम लोग देखते हैं कि वो न केवल अपने आप को जांच करके, परख करके देख रहा है कि उनका वो वर्तमान जीवन बिल्कुल बर्बाद हो गया है, विनाश हो गया है, और वो पूर्व का सुखमय जीवन समाप्त हो गया है। प्यारे विश्वासियों, वो एक निर्णय में आता है, और वो निर्णय यही कर रहा है कि अब मैं उठ करके अपने पिता के पास जाऊंगा। ये बहुत बड़ा उनके जीवन का निर्णय है। हम दूसरे जगह नहीं, दूसरे देश में धन कमाने के लिए नहीं, व्यापार बढ़ाने के लिए नहीं, और इस किसान को छोड़ करके दूसरे किसान के पास काम करने के लिए नहीं, लेकिन मैं जहां से आया हूं, जिस पिता ने मुझे जन्म दे करके जीवन दिया है, मैं उस पिता के पास लौटूंगा, क्योंकि जितना सुख और शांति उस पिता के पास है वो दुनिया के किसी भी परिवार में नहीं है मेरे लिए। प्यारे विश्वासियों, और इसलिए वो अब डिसाइड कर रहा है, निर्णय ले रहा है कि मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। ये उनका एक गंभीर और दृढ़ निर्णय था। और मसीह में प्यारे विश्वासियों, ये ना केवल निर्णय किया, लेकिन एक वास्तविक पश्चाताप करते हुए अपने पिता के पास वो जाने का निश्चय किया।
और उन्होंने यही सोच लिया, यही निर्णय कर लिया कि जब मैं पिता के पास जाऊंगा तो मैं पिताजी से कहूंगा कि हे पिता, मैं स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है। अब मैं तेरे पुत्र कहलाने के लायक भी नहीं, लेकिन मुझे एक मजदूर के समान रख ले। वो संपूर्ण अपना तैयार कर लिया, अपने आप को जांच परख लिया, अपने आप को दृढ़ बना करके उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपने पिता के पास वो लौटा चला गया। और मसीह में प्यारे विश्वासियों, हम 17वें पद से लेकर के 19वें हम देखते हैं अपने पूर्व का जीवन को मूल्यांकन करते हुए उस मूल्यवान जीवन को फिर से पाने के लिए उन्होंने कदम बढ़ाया। उस मूल्यवान जीवन को पाने के लिए कदम बढ़ाया। मसीह में प्यारे विश्वासियों, उन्होंने अपने अधर्म को, अपने गुनाह को, अपने गलती को इनकार नहीं किया। अदृश्य स्वर्गीय पिता के सामने और अब इससे अपने भौतिक पिता के सामने उन्होंने स्वीकार किया। आज हमारे जीवन के लिए भी यह एक प्रेरणा देता है। हमारे आत्मिक आंखों को यह वचन, यह घटना हमको खोलना चाहता है और यही कहता है कि हम अपने स्वभाव में, अपने कर्म में, अपने जीवन में मन से, वचन से, कर्म से हजारों गुनाह करते हैं, हजारों गलतियां करते हैं, लेकिन अपने गलती को मान लेने के लिए, स्वीकार करने के लिए हम कभी भी तैयार नहीं होते, वरन उन गलतियों को छिपाने के लिए और अधिक गलतियों में हम फंसते जाते हैं। वो पुत्र ऐसा नहीं किया, ना अपने पिता को दोष दिया, ना अपने भाई को दोष दिया, ना अपने उन दोस्तों को जो उनका संपत्ति रहते हुए इस आराम में, मनोरंजन में साथ देता था, किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा है, लेकिन अपने आप को अवलोकन करते हुए उस स्वर्ग के पिता और अपने जन्म देने वाला पिता के पास वो क्षमा के लिए याचना कर रहा है। आगे हम लोग देखते हैं कि वो पिता के पास गया और पिता जब देखा कि वो अपना छोटा बेटा लौट रहा है, वो दौड़ करके उनको गले लगाया। तब उस पुत्र ने कहा कि हे पिता, मैं ईश्वर के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है, अब मैं आगे को तेरे पुत्र कहलाने का लायक भी नहीं, इसलिए मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। जो उसको अपने पिता के पास वो प्रकट किया, मान लिया। पिताजी अपने प्रेम से गले लगाया और अपने दासों को आज्ञा दिया कि जा करके अच्छे से अच्छा कपड़ा लेकर के आओ और उनको पहनाओ। और उनके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। और इतना ही नहीं, तला हुआ बछड़ा काट करके भोज का तैयार करो। मर गया था, अब जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, हम उसके साथ आनंद मनाएं। मसीह में प्यारे विश्वासियों, हम इस दृष्टांत में, इस वचन में देखते हैं पिता का प्रेम, पिता का दरस,
जो अपने पुत्र के लिए है। वो कभी भी नहीं कहता है कि तूने अपनी संपत्ति का भाग लेकर के बुराई में भी गवा दिया, खत्म कर दिया। उन बीती घटनाओं को, बीते बुराई को पिता ने कभी भी उनको स्मरण नहीं दिलाया, लेकिन उनके सब बुराई को, सब गलतियों को उन्होंने माफ कर दिया और उनको गले लगाया, उनको प्यार किया। प्यारे विश्वासियों, और ऐसे ही इतने दिन उनके खाने के लिए उनके पास रोटियां नहीं थी। हम जान सकते हैं कि उनके पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होंगे। वो फटे पुराने कपड़े पहन करके अपने घर लौटे होंगे। उनके शरीर मैले कुचैले हो गए होंगे। उनके पांव में जूतियां नहीं थी। कितना कठिनाई और कितना विनाश का उनका जीवन था। लेकिन मसीह में प्यारे विश्वासियों, पिता का प्रेम हम यहां पर दिखते हैं। पुराने कपड़े उतर करके अच्छे से अच्छे नए कपड़े पहनाया जाता है। उनके हाथ प्यारे विश्वासियों, और हम देखते हैं कि ये वस्त्र जो है, ये वस्त्र एक पवित्रता का चिन्ह हो सकता है। ये हमारे लिए ढाल हो सकता है। और वैसे ही अंगूठी जो है वो है अपने अधिकार को देना। जो पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को जो लौट आया है, अपने पुत्र के समान वो अधिकार दे। उसके हाथ में अंगूठी पहनाता है। हम मिस्र में यूसुफ की कहानी को हम जानते हैं कि राजा फिरौन अपने संपत्ति का अधिकार देते हुए अपने अंगूठी को यूसुफ को पहनाया था। सो प्यारे विश्वासियों, पिता यहां पर देखते हैं कि अपने पुत्र जो मर गया था वो जी गया है। ये शारीरिक रूप से मरा नहीं था, लेकिन अपने पिता के प्रेम से, अपने पिता के संबंध से वो मरा हुआ था। वो जी गया है, लौट आया है। खो गया था, मिल गया है। उसको पुत्र के का अधिकार देते हुए अंगूठी पहनाता है, उनके पांव में जूता पहनाता है। ये मेल मिलाप का एक चिन्ह। पांव में तैयारी के मेल के जूता पहनाता है। वो कोई दूरियां नहीं का उनके बीच में, लेकिन वो संबंध, वो मेल मिलाप। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, कितना ये वचन हम सबों को बताता है। जो 20 से 24वें पद में हम देखते हैं, खोया हुआ प्रेम, खोया हुआ जीवन, खोया हुआ संबंध को और मसीह में 25 से 30 के बड़े बेटे किस तरह से करता है अपने छोटे भाई के आने से और पिता के प्रेम से। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, ये पूरे दृष्टांत में हम 3 पात्रों को प्राप्त करते हैं। और उनके 2 पुत्र हैं, छोटे। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, ये हमारे संपूर्ण मसीह जीवन का और यही प्रतिनिधित्व कर रहा है कि एक मसीही जीवन एक परिवर्तन का जीवन है, एक आत्मावलोकन करने का जीवन है। और इसलिए उद्धार पाने का पहला कदम है वो अपने वास्तविक स्थिति को का मूल्यांकन करे।
आज हम संसार की दृष्टि में हमारे पास बहुत सारा धन संपत्ति हो सकता है, हमारे पास बहुत सारे सुख सुविधा के चीजें हो सकते हैं, हो सकता है हमारे पास हमारी सेवा करने के लिए बहुत सारे नौकर हो सकते हैं, हमारे पास कोई भी संसार चीजों की कमी नहीं हो सकती है। और इसलिए आप सोच सकते हैं कि हमको किस चीज का अवलोकन करना है। लेकिन प्यारे विश्वासियों, ये संसारिक जीवन को अवलोकन करने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन वो अपने वास्तविक जीवन को जो प्रभु ने हम सबों को दिया है, हमारे स्वर्गीय पिता ने हम सबों को दिया है, उस जीवन को अवलोकन करने के लिए कहता है कि जब तक मनुष्य अपने वास्तविक जीवन का अवलोकन नहीं करे, वो उद्धार पाने की कदम नहीं बढ़ा सकता। और इसलिए उद्धार पाने का पहला कदम है आत्मनिरीक्षण, अपने आप का मूल्यांकन करना। और दूसरा कदम है कि हम मूल्यांकन करके देखते हैं कि हमारे जीवन में कौन सा ऐसा चीज है जो परमेश्वर की संगति से हमें दूर करता है। क्या हमारे सोच विचार, क्या हमारे कर्म, क्या हमारे मन की भावनाएं, क्या हमारी शारीरिक इच्छाएं जो परमेश्वर की संगति से हमें दूर ले जाता है। प्यारे विश्वासियों, हमको अपने मन को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमने पहला कदम में देखा कि अपने वास्तविक परिस्थिति का मूल्यांकन करना, और मूल्यांकन करने के बाद में दूसरा कदम में हम देखते हैं, हमने पाया कि हमारा सोच, हमारा कर्म हमको परमेश्वर की संगति से अलग करता है। हमको उस मन को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और जब अपने मन को परिवर्तन करते हैं, तब हमें एक दृढ़ निश्चयता हो जाता है कि हम वास्तविक जीवन को पाने के लिए एक नए मार्ग का हम चुनाव करें, नए कदम हम बढ़ाएं। जो उस छोटा बेटा करके अपने पिता के पास वो पूर्व के मूल्यवान जीवन को प्राप्त करने के लिए लौट आता है। हम परमेश्वर की दृष्टि में पापी हैं। आज हमने परमेश्वर की दृष्टि में कितना अपराध किया है, अपने सोच से, विचार से, कर्म से, और दुनिया के कितने प्रकार के और कर्मों से हमने पाप किया। ये दर्शन हमारे संपूर्ण जीवन का एक केंद्र बिंदु है। और इसलिए हम आत्मनिरीक्षण करते हुए हम लौटे, हम उस के पास लौटे जहां बहुतायत का जीवन है, जहां आनंद और शांति का जीवन है। वो परमेश्वर किसी को तुच्छ नहीं जानता, किसी को अपनी संगति से अलग नहीं करता, लेकिन जब हम मन फिरा करके, पश्चाताप करके ईश्वर के पास आते हैं, क्षमा देता है। प्यारे विश्वासियों, और इसलिए जो लोग उनके पास आते हैं उससे वो प्रेम रखता है, उनके पुत्र होने का अधिकार देता है। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, हम आगे देखते हैं, दिन और जीवन किसी का बुरा नहीं होता है। हम यहां पर इस संपूर्ण दृष्टांत में देखेंगे, क्या उस छोटा बेटा का दिन बुरा था? क्या उसका जीवन बुरा था? बिल्कुल नहीं। दिन को परमेश्वर ने बुरा नहीं बनाया है। रोज दिन हम सबों, सूरज उगता है और ढल जाता है, रात्रि आती है, फिर सुबह होता है,
ये दिन हमारे लिए एक बराबर है। सो हमारे लिए दिन बुरा नहीं है, और इस जीवन को भी परमेश्वर ने सुंदर बनाया है। इस सुंदर शरीर में हमें कई प्रकार के ज्ञान इंद्रियां दिया है, हमें सोचने समझने के लिए, हमें जानने बुझने के लिए, हमें मेहनत करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सब कुछ के लिए परमेश्वर ने हमें सुंदर हाथ पांव दिया है। मसीह में प्यारे विश्वासियों, एक बार एक व्यक्ति जा रहा था, यात्रा कर रहा था, और उनके पांव में जूता नहीं था। दिन गर्मी का मौसम था, चिलचिलाती धूप में वो पैदल जा रहा है, तपते जमीन से उसके पांव जल रहा है। और ऐसी घड़ी में परमात्मा को कोसता है और कहता है कि परमेश्वर तूने, हे परमात्मा, तूने कितना न्याय करता है। जब उनके सामने से लोग जूता पहन करके गुजार रहे हैं, जब अच्छे जूते और कपड़े पहन करके लोग गाड़ी में पार हो रहे हैं, तब उनको देख करके ईश्वर को कोसता है और कहता है कि और लोगों के पांव में कितने अच्छे जूते हैं, लोग गाड़ियों में चल रहे हैं, लेकिन क्या तुझे नहीं दिखता कि मेरे पांव में जूते नहीं हैं? मेरे पांव जलन से पीड़ित है। चलते चलते क्या दिखता है उस मनुष्य ने कि आगे एक मनुष्य का दोनों हाथ, दोनों पैर नहीं है, और वो घसीटते अपने हाथ में कटोरे लेकर के भीख मांग रहा है। तब उस व्यक्ति को तरस आया और कहता है कि इस व्यक्ति का तो पांव ही नहीं है, यदि ईश्वर उनको जूता भी दे तो कहां पहनेगा? लेकिन परमेश्वर ने मुझको तो सुंदर पैर दिया है, सुंदर हाथ दिया है, मैं मेहनत करके अपने पांव के लिए जूता खरीद सकता हूं, लेकिन ये व्यक्ति क्या करेगा जिसका पांव ही नहीं? सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, परमेश्वर ने हमारे दिन, हमारे जीवन को बहुत सुंदर बनाया है। वो कभी भी गलत नहीं है, लेकिन हमारा सोच, हमारा कर्म हमें बुरा वक्त में ले जाता है। हमारे बुरे संगति में हम फंस जाते हैं, बुरे मार्ग में हम फंस जाते हैं और कहते हैं कि हमारा दिन, आज का दिन बहुत बुरा था। हमने आज के दिन में अपने सोच और विचार से ऐसे अवसर दिया कि हमें दुख मिला। हमने अपने कर्म के द्वारा से ऐसा बना दिया कि ये जीवन हमें कष्ट देने लगा, और हम कहते हैं कि हमारा दिन, हमारा जीवन बहुत बुरा जीवन है। परख कर देखिए, जांच कर देखिए, ये जीवन को परमेश्वर ने सुंदर बनाया है, लेकिन सोच हमको भिन्न भिन्न प्रकार के बुराई और परिस्थिति में, कष्ट में, विपत्ति में, परीक्षा में डाल देता है, और तब हम कहते हैं कि हमारा जीवन बुरा है, हमारा समय बुरा है, हमको देखने की आवश्यकता है। सो क्षमाशील परमेश्वर, आओ मेरे पास, मैं तुमको विश्राम दूंगा, मैं तुमको नया जीवन दूंगा। परमेश्वर हमारे गुनाहों को के कारण से हमें ताड़ना नहीं देता, लेकिन हमारे सब गुनाहों को क्षमा करके हमें एक नया जीवन देता है। इसलिए पहला पाठ वचन में हम सुन रहे थे कि निश्चय ही परमेश्वर का वचन कहता है कि हे सोने वाले जग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम में चमकेगी
अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि दिन बुरे, लेकिन उस दिन को हमने के द्वारा से बुरा बना दिया है। इस संसार के पाप और बुराई में लिप्त रहने के द्वारा से हमने अवसर को खो दिया है। खोया हुआ समय, खोया हुआ वक्त, खोया हुआ जीवन कभी भी वापस नहीं। और इसलिए प्रभु ने कहा कि अवसर को बहुमूल्य समझो। बीता हुआ कल कभी लौट करके नहीं आएगा और आने वाला कल को किसी ने नहीं देखा है। हम अभी जीवित हैं, हमको अभी जीवन मिला है। इस अवसर का मूल्य को हम सबों को पहचानना है, इसका सदुपयोग करना है। हमको देखना है कि परमेश्वर ने आज का दिन, आज का जीवन हमारे लिए क्या क्या आशीष दिए। हमको उस जीवन को देखने की आवश्यकता है। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, परमेश्वर आज हमारे अपराध को क्षमा करके हमें नया जीवन देना चाहता है। जैसे ही हम उस क्रूस मृत्यु में उस पश्चाताप करने वाले डाकू के जीवन से हम लोग सीखते हैं, जिन्होंने कुकर्म किया, जिनको समाज और परिवार के लोग छोड़ दिए, जिनको दंड देने के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को मूल्यांकन किया, देखा कि मैंने अपराध किया और इसी अपराध के कारण से मुझको अच्छा दंड मिल रहा है, लेकिन हे यीशु, तूने किसी तरह अपराध नहीं किया, तो भी तुझको हमारे समान दुख मिल रहा है। इसलिए जब तू जगत में न्याय करने के लिए आएगा तो मेरी सुध ही लेना। यीशु बड़े प्रेम से कहता है कि मैं तुमको सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उनके पश्चाताप से, उनके मन फिराने से, उनके अपने जीवन का अवलोकन करने से यीशु ने उनके अपराध को क्षमा कर दिया, उनको एक नया जीवन दिया। सो प्यारे विश्वासियों, आज हमारा जीवन भी ऐसा ही है। इसलिए ये दृष्टांत हमारे संपूर्ण मसीह जीवन का एक पॉइंट है। करेंगे जब तक अपने मन का परिवर्तन नहीं करेंगे, आप पाने के लिए नहीं आएंगे, निश्चय ही हमारा मसीह जीवन व्यर्थ हो सकता है। आज हम सबों को अपने आप को जांचना, परखना है, देखना है कि आज प्रभु में हमारा जीवन कैसा है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से हम सबों को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तो हम सबों से बहुत प्रेम रखता है, हमारे अपराध के कारण से हमें दंड नहीं देता, लेकिन तो निश्चय ही प्रेम के द्वारा से हमारे अपराध को क्षमा कर देता है। इसलिए हे परमेश्वर प्रभु, हमें सामर्थ दीजिए। हमने तेरे विरुद्ध में पाप किया है, हम तेरे संगति से दूर कोसों दूर भटक गए हैं। हमें सामर्थ दीजिए प्रभु, जब अपने आप को अवलोकन करें और जैसे ही उस मूल्यवान जीवन को पाने के लिए हम तेरे चरणों के पास। इसलिए प्रार्थना करते हैं, तेरे जीवित वचन का आशीष हर एक के जीवन में अधिकाई से प्रदान कर। बेनती हमारे उद्धार करते यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, शरण ईश्वर के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। ईश्वर की शांति समझ ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में हम लोग की मन और डालो। आमीन। हम लोग आराधना का अंतिम गीत गाएंगे, साक्षीवाणी गीत नंबर 234। साक्षीवाणी गीत नंबर 234। Hare
मंडली उठे, आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी बेनती करते हैं, अपने क्रिश्चियन कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं, वो मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों, वो हकीमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से तेरे देश की सेवा करें और हम कुशल चायन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारे कलीसियाई सेंट्रल काउंसिल, डायसीजन काउंसिल और कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत के लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्त विश्वासी प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी शक्ति के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, जवान जीवातियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भाई प्रेम और भरोसा में बढ़ता जाएं। प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दया दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के दुख में है, उनको शांति दे। हमारे कलीसिया के हर एक काम उद्यम को तो सफल कर,
कहने से तेरे अगुवाई मिले कि आने वाले दिन समय में तेरे कलीसिया, तेरे मंडली दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जाए। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारे मंडली के उन विश्वासियों के साथ मिलकर के तेरा धन्यवाद करते हैं जिनको तूने भिन्न भिन्न प्रकार के आशीष दी है, और तेरे आशीष के लिए तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं। चाहे जन्मदिन का धन्यवाद हो, चाहे अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त हो, चाहे दुख तकलीफ से चंगाई जीवन हो, हर प्रकार की आशीष के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। परमेश्वर प्रभु, उन सबों के साथ मिलकर के हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम उन सबों के साथ तेरा धन्यवाद करते हैं जिनको तूने नौकरी दी है, और हे परमेश्वर प्रभु, नौकरी का आशीष दिया है। हम उनके साथ मिलकर के तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारे मसीही मंडली के कितने ऐसे विश्वासी हैं जो अपने भंडार से मुट्ठी खोल करके कलीसिया की सेवा के लिए दान देते हैं। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, चाहे घड़ा सिरनी हो, मुट्ठी सिरनी हो, चाहे स्वेच्छा दान हो, जो मंडली कलीसिया की सेवा के लिए अर्पण करते हैं, परमेश्वर पिता उनके सब प्रकार के दानों को तेरे चरणों में लाते हैं। प्रभु जी, तू आप ग्रहण कर और आशीष प्रदान कर, किन्हीं से उनका मुट्ठी खोलना, उनका दान देना प्रभु कलीसिया की सेवा और बढ़ती के लिए सहयोग कर सके, और तेरी कलीसिया दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जाए। इसलिए दया से चाहते हैं कि उनका दान देने के द्वारा से किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन तेरे आशीष की भरपूरी होने पाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जो कि बोर्ड परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें, हम उनके लिए तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर, और उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर, हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा, और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसा ही इस पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। आप तेरे ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से सब कोई ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझे चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।